प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, मैं रजत। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होगा। हम यहाँ बनारस में हैं। ये बनारस का मदनपुरा इलाका है। हालांकि बनारस में भी तो 7 मार्च को वोटिंग होना है, लेकिन इससे पहले हम बनारस के इस मदनपुरा इलाके में आए हैं। यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि वो उत्तर प्रदेश विधानसभा के बारे में उनके क्या अपने मुद्दे हैं, वो क्या सोचते हैं। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद उज़ैर है। सर, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आ रहा है। यहाँ पे 7 मार्च को वोटिंग होना है। तो ये बनारस का मदनपुरा इलाका है। हाँ, मालती बाग कहलाता है। अच्छा, मालती बाग पे मदनपुरा में ही आता है। मदनपुरा मालती बाग। अच्छा, तो इस चुनाव में आपके अपने मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे तो देखो, यहाँ का जो है, पहले तो यहाँ के बेरोज़गारी का सबसे बड़ा मसला है। यहाँ के लोग पहले अच्छा खासा काम मिलता था। जब से मंदा आया, साड़ी का जो है काम पहले से बहुत ज़्यादा मंदा हो गया, तो काफ़ी लोग जो है यहाँ छोड़ के गुजरात, पंजाब सब काम करने चले गए बेरोज़गारी की वजह से। अब बड़ी तादाद में, थोड़े बहुत नहीं। अच्छा, बेरोज़गारी एक बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा है। अगर काम चले, 50% बाहर रहते हैं। अगर काम चले तो कोई किसी की दिक्कत ना हो। कोई अपना शहर छोड़ के, अपना मुल्क छोड़ के क्यों जाएगा बाहर? काम अच्छा चले। पहले बहुत बढ़िया चलता था काम। इधर आके 6-7 साल से काम में बड़ा परेशानी आ गई। अच्छा, उत्तर प्रदेश चुनाव में जैसा एक मुद्दा सबसे बड़ा बनकर उभर कर सामने आया है कि कानून व्यवस्था का, लॉ एंड ऑर्डर का। जो मौजूदा सरकार है वो विपक्ष पे लगातार इसी को लेके हमले कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, जैसा सरकार दावा कर रही है, वो अच्छा है या ख़राब है? आपको कैसा लगता है? नहीं, ऐसे वो ये सब बात नहीं है। कानून व्यवस्था तो सही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है काम धंधा जब तक नहीं चलेगा सब बेकार है। बेरोज़गारी सबसे बड़ा मसला है। और इधर पानी जो है, सुबह आता है, बहुत लेट आता है, और पानी 1 घंटे में भाग जाता है। हमारे क्षेत्र के सभासद भी बड़ी कोशिश किए। सारा मसला तो ये नहीं है कि जो प्रशासन का काम बहुत अच्छा है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, चुनाव में अभी हमने देखा जिस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है, कैंपेनिंग चल रही है, उसमें एक चीज़ और निकल कर सामने आया है। जैसे पाकिस्तान का मुद्दा जो उठा दिया गया है, जिन्ना का मुद्दा उठा दिया गया है, उसको लेके आप क्या सोचते हो कि इन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए? ये तो सबसे बकवास मुद्दा है। ये कोई मुद्दे में जानी नहीं है। हम भारतीय हैं, हम भारत के रहने वाले हैं। हम भारतीय मुद्दे पे बात करेंगे, भारतीय मुद्दों पे चुनाव जीतेंगे। अब भारतीय लोग की, हम विकास की, हर चीज़ की बात करेंगे। ये फालतू चीज़ें हैं। आप जब इलेक्शन आता तभी को याद आता है पाकिस्तान, जिन्ना और तमाम बातें। अब यहाँ पे तो फालतू बात कोई समझेगा नहीं सब चीज़ें। आप एक युवा मतदाता हो, आप वोट करोगे, तो बेरोजगारी जैसे एक बड़ा अंकल ने भी बताया, निकल कर सामने आया। तो ये क्या सोचते हो आपकी बेरोजगारी कितना इफेक्ट डालेगा इस चुनाव पर? रहेगी तो स्कूल तो बंद है ना, स्कूल में लड़के पढ़ेंगे ना पढ़ाई होगी, खाई जाहिल रहेंगे, टाली चलाएं, पकौड़ा चले, सब करेंगे लोग। यही चाहता है सरकार। ये नाम आपका? फराज अहमद। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आपके अपने मुद्दे क्या होंगे? सबसे बड़ा मुद्दा भैया जो है रोज़गार का है। देखिए, महंगाई अपने समय के हिसाब से बढ़ती रहती है। जब रोज़गार होगा तो सब मेंटेन होगा। आज की डेट में रोज़गार सबसे ख़राब हो चुका है। छोटे लोग ख़त्म हो चुके हैं, छोटे दुकानदार ख़त्म हो चुके हैं, छोटा व्यवसाय करने वाले ख़त्म हो चुके हैं। इस गवर्नमेंट में व्यवसाय सबसे ठप हो गया है, और जब व्यवसाय रहेगा तो सब कुछ मैनेज होता है। व्यवसाय बिल्कुल ठप हो चुका है। अच्छा, अभी जैसा मौजूदा सरकार अभी दावा कर रही, कानून व्यवस्था पे बहुत बातें कही जा रही हैं, उसको लेकर आप क्या सोचते हो? कानून व्यवस्था देखिए सिर्फ पैसों वालों की हमेशा रही है और आज भी है, समझ रहे हैं। और इस गवर्नमेंट में थोड़ा सा व्यवस्था और बिगड़ चुकी है। आप देखिए जगह जगह जो है, लेकिन सरकार तो ये दावा कर रही है ना कि कानून व्यवस्था पहले से उत्तर प्रदेश की बहुत सुधरी है। कुछ नहीं बेहतर है। आज देखिए कितनी जगह जो है कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी। कानून व्यवस्था न बिगड़ती तो जो है रातों रात किसी लड़की को जला ना दिया जाता। बहुत कुछ हो चुका है इस कानून व्यवस्था में, इसकी धज्जियाँ उड़ चुकी है कानून इस गवर्नमेंट में, समझ रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा भैया जो है व्यापार का है। ये गवर्नमेंट जो है सभी को गुलाम बनाना चाहती है।
अच्छा, एक चीज़ और निकल कर सामने आई है, जैसे चुनाव प्रचार अभी तेज़ी पकड़ रही है, उसमें एक चुनाव प्रचारों में पाकिस्तान और जिन्ना का नाम सामने आया है। वो तो इन सब मुद्दों के क्या सोचते हो कि ऐसे मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए? पाकिस्तान और जिन्ना तो हमेशा चुनाव में होता रहा है, लेकिन इस चुनाव में नया हिंदू और मुसलमान और बहुत कुछ हो रहा है, मंदिर मस्जिद, लेकिन मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान और सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लोग को रोटी चाहिए, रोजी चाहिए, समझ रहे हो, व्यवसाय चाहिए। जनता अब जाग चुकी है, सभी जान रहे हैं कि जो ये सब मुद्दे बेकार है। अब सही बात करिए। सर हमारी लैस की दुकान है। अच्छा, दुकान है जी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आ रहा है, यहाँ पे 7 मार्च को मतदान होना है। जी। आपके क्या मुद्दे होंगे इस चुनाव में, क्या सोचते हो उस चुनाव को लेकर? क्या चुनाव क्या होंगे, जिस पार्टी बढ़िया होगी उस पार्टी को वोट पड़ेगा, और क्या। अच्छा, मुद्दे कुछ आपके नहीं हैं, क्या परेशानियाँ हैं? परेशानियाँ महंगाई है। मुसलमान कर रहे हैं आपस में ये लोग, और कुछ तो बचा नहीं है। एक ही मुद्दा मिल गया है, इनको हिंदू करो उनको मुसलमान करो, आपस में बांटो, फिर वोटिंग तो अपनी अलग हो ही जाएगी। ये लोग सरकार चला रहे हैं, बड़े बढ़िया हैं योगी। क्या करते हो आप? कपड़े का कारोबार है। कपड़े का कारोबार है। आप एक युवा मतदाता हो, 7 मार्च को यहाँ पे मतदान होना है, तो आप क्या सोचते हो कि किन मुद्दों पे ये चुनाव लड़ा जाना चाहिए, और अभी जो मुद्दे चल रहे हैं क्या वो सही हैं? ये मुद्दों हमेशा होना चाहिए व्यवहार के लेकर, व्यापार हो, जो ज़रूरत की चीज़ें हों उनके लेकर। राजनीति बेहतर चीज़ होती है जिससे आम जनसभा को आराम हो। ऐसा नहीं हो कि किसी भी चीज़ को हर वर्ग के लिए होनी चाहिए, वो चाहे कोई भी हो। ऐसा हो कि ना हो कि हिंदू मुस्लिम में बांटा जाए किसी को। मेन मुद्दों पर रोज़गार पे होने चाहिए, जो ज़रूरत की चीज़ उस पर होनी चाहिए। रोजगार मुद्दा होना चाहिए। अच्छा, कानून व्यवस्था को लेके बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है यहाँ पे कि कानून व्यवस्था पहले से यहाँ पे बेहतर हुई है, तो इस पर क्या सोचते हो आप? कानून व्यवस्था तो आप कहीं भी उठा के देख सकते हैं, कैसी बेहतर वो हर कोई जानता है। पुलिस प्रशासन पे इतना कोई का जोर नहीं है। पुलिस प्रशासन आप देख ही रहे हैं क्या है क्या नहीं है। लेकिन सरकार तो ये दावा कर रही है ना कि कानून व्यवस्था पहले से ये बहुत बेहतर हुई है। दावा करना एक अलग चीज़ है और ज़मीन पे होना एक अलग बात होती है। अब यहाँ पे देखिए लोकल पे क्या है, लोकल से जितने भी जगह पता करेंगे उनसे पता चल जाएगा क्या है। कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या सोचते हो कि पहले से बेहतर हुई है उत्तर प्रदेश की? बेहतर तो है, पर अभी भी जैसे एक डर रहता है, रास्ते में जाओ काफ़ी प्रशासन खड़ी रहती है, जैसे दिल में दहशत रहती है। जो माहौल जहाँ जहाँ जाओ जैसे लगता है कि अभी रोक लेंगे, ये एक दहशत अभी भी बनी हुई है। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम परवेज़ अहमद साहब है। क्या करते हो आप? मैं ये छोटी मोटी दुकान करता हूँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आप क्या सोचते हो, आपको क्या मुद्दे हैं जो अभी मुद्दे चल रहे हैं उनमें चुनाव लड़ा जाना चाहिए? लड़ना चाहना चाहिए, लेकिन यहाँ बहुत बेरोज़गारी है, इतनी कदर की बेरोज़गारी है, कुछ कहे की बात नहीं है। अच्छा, बेरोजगारी। हाँ, अच्छा, चुनाव में भी हम देख रहे हैं बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा यही है। या अनाज देने से या उसे करने से नहीं, सबसे बड़ा जो है कम से कम बिजनेस आगे बढ़ना चाहिए। बिजनेस एकदम ना के बराबर है। सुबह से हो गई अभी तक बैठे हैं हाथ फट में बांध के। इससे मंडी में आदमी चहल पहल नहीं है, दर्शन की ज़्यादा भीड़ लग रही है, लोग खाली दर्शन करने जाते हैं। दर्शन करने कहाँ जाते हैं? अरे जहाँ जो मतलब भगवान के दर्शन करते हैं खाली उसकी भीड़ है, कारोबार की भीड़ नहीं है। अच्छा, कारोबार बिल्कुल ठप पड़ा हुआ ठप हो गया है। अच्छा, ये है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में जो दावा किया जा रहा है कानून व्यवस्था को लेकर, ये कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है उत्तर प्रदेश। ना, ऐसी कोई बात नहीं है, एक तरफा है। व्यवस्था खाली एक बार के लिए, एक बार के लिए कानून व्यवस्था खाली एक बार के लिए है बस। और जो आप बोल रहे हैं कि 5 किलो अनाज हमको सरकार जो दे रही है, 5 किलो अनाज अगर 100 रुपया का हमको एक जनता को दे रही है, तो एक जनता से जो है करीब 800-900 रुपया ले रही है महीने में। अच्छा अंकल, एक और चीज़ भी देखा गया है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में जो अभी हाल फिलहाल में एक और मुद्दा बनकर उभरा है कि कई राजनीतिक पार्टियां आरोप लगा रही हैं, जैसे पाकिस्तान और जिन्ना का नाम लिया जा रहा है। इस पे क्या सोचते हो कि इन मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए? अरे भाई, हम एक बात ये बताइए, आप एक सरकार जो है मौजूदा, ये तो बिना ये करने की, ये जब करेगी तभी तो उसको वोट मिलेगा, और उसके अलावा उसको वोट कैसे मिलेगा हमको बताइए आप। एक सरकार जो मौजूदा चल रही है हमारे यूपी में बाबा जी की, ये जो सरकार है यही एक मुद्दा इसके लिए है, और क्या है? कब्रस्तान, मंदिर है, भूषण खाना, यही ना है, हिंदू और मुसलमान। इसके अलावा इसके पहले मुद्दा कोई है विकास के लिए?
क्या नाम होगा सर आपका? सौरभ। आप यही आपकी दुकान है यही? हाँ, यही दुकान है, छोटी मोटी दुकान है। कितने सालों से ये दुकान है आपकी? 30 साल। तो अभी क्या सोचते हो, कैसा हाल है? उत्तर प्रदेश चुनाव भी आ रहे हैं, तो क्या सोचते हो उसके बारे में? किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए? मेन मुद्दा बेरोजगारी पर और महंगाई पर। महंगाई, गैस 5 साल में 1000 हो गया, पेट्रोल 70 रुपया से 100 रुपया हो गया। और कानून व्यवस्था की कहाँ तक बात है, मायावती में 20,000 रहा, अखिलेश में 40,000 रहा। इनके क्या 20,000 40,000 क्या रहा? केस इनकी रिपोर्ट है, और इनके सरकार में 65,000 केस है। तो कानून व्यवस्था कहाँ ठीक हुआ? जो केस का आंकड़ा तो देखिएगा, केस का जो आंकड़ा यहाँ से निकालते हैं, मायावती में 28,000, अखिलेश में 40,000, इनके में 60,000 केस है। तो किस बात का कानून व्यवस्था दुरुस्त हुआ? 2-4-10 लोग से कानून व्यवस्था नहीं देखा जाता है। पूरा यूपी का पूरा साल का आंकड़ा जोड़िएगा, उसका नहीं देखिएगा। और इनकी रिपोर्ट है, कोई सरकारी रिपोर्ट में 60,000 केस है। अच्छा, अभी एक चीज़ और निकल कर सामने आई है कि कई राजनीतिक पार्टियां हैं वो दावा कर रही हैं बिजली को लेकर कई चुनावी वादे हुए हैं। हाँ। तो ये आपको क्या लगता है कि बिजली एक चुनावी मुद्दा बनेगा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में? बिजली का बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। यहाँ पे बिजली कैसे रहती है? बिजली यहाँ पे ठीक रहती है, लेकिन इसके पहले जो बुनकर को सब्सिडी दिया जा रहा है, वो बुनकर को सब्सिडी 3 साल से नहीं मिल रहा है। उनका सारा मीटर बंद हुआ है, और जब ऑफिस में आदमी जाता है कहता है कि ऊपर से ऑर्डर नहीं है। तो 3 साल तक जो आदमी का मीटर बंद हो गया, आज वो कमर्शियल पैसा जमा करके अपना काम कैसे चालू करेगा? तो आदमी तो पहले, आज बिजली उसको 800 रुपया में मिलती रही, आज उसको 5,000 रुपया देना पड़ता। तो साड़ी तो महंगी नहीं पड़ेगी, एक तो बिक्री नहीं है, साड़ी महंगी पड़ेगी। विकास ठीक है भाई, हमने कोई धर्म से हमसे मकसद नहीं है। हमको ये मकसद यही है कि करवा चौथ मोदी जी बनवाए ने हम लोग के लिए, कि अच्छी चीज़ है कि हमारे बनारस में ये है। अच्छा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बोल रहे आप? काशी करवा चौथ बनवाए मोदी जी, बहुत अच्छी चीज़ है। मगर उसके बगल में एक जानवाफी मस्जिद है, उसका भी जो है परमिशन दें कि हम लोग उसकी मरम्मत करा सकें। तो हम पहुंचे थे बनारस के मदनपुरा इलाके में, जहां पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर हमने लोगों से बात की, उनके मुद्दों के बारे में जाना, वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस तरीके से देख रहे हैं, उनके क्या अपने मुद्दे हैं, इनके बारे में जाना। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़े तमाम खबरों के लिए बने रहें प्रभातखबर.com के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।